हेलो, मैं डॉक्टर सुनील कुमार टीएस कॉलेज हिसुआ में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं अपने टॉपिक प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्लेटो के समय में यूनान में एथेंस, स्पार्टा और सिराक्यूज 3 जगहों पर शासन व्यवस्था का संचालन किया जा रहा था। एथेंस में लोकतंत्र के नाम पर लूटतंत्र था। एथेंस स्पार्टा में राजतंत्र था और सिराक्यूज में निरंकुशतंत्र था। तो प्लेटो ने उस समय की सिचुएशन और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के शासन का संचालन देने की जिम्मेवारी सौंपी जिनके पास विवेक, बुद्धि और का सम्मिश्रण। तो प्लेटो ने अपने शासन व्यवस्था के संचालन के लिए समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया। पहला दार्शनिक वर्ग जिसके पास विवेक और बुद्धि हो, दूसरा शासक वर्ग, सैनिक वर्ग जिसके पास साहस हो, और तीसरा क्षुधा जिसमें जिसके जो उत्पादन के कार्यों को संपन्न करे। उन्होंने शासन व्यवस्था के संचालन के लिए 3 वर्गों में विभाजित किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने उनका शासन व्यवस्था संचालन जो ज्ञानी व्यक्ति, योग्य व्यक्तियों के हाथों में देने की बात की। और मानव जाति का कष्ट का निवारण तब तक संभव नहीं है जब तक योग्य व्यक्तियों के हाथों में शासन व्यवस्था का संचालन नहीं दिया जाता। दार्शनिक राजा का शासन विवेक शासन और क्षुधा। विवेक शासन और क्षुधा। विवेक जो व्यक्ति के पास बुद्धि हो, कोई भी व्यक्ति तब तक निर्णय नहीं ले सकता जब तक उसके पास विवेक और बुद्धि नहीं हो। राजा को विवेकशील और बुद्धिजीवी होना चाहिए ताकि वो सही निर्णय ले सकते। और प्लेटो के अनुसार सद्गुण ही ज्ञान है। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है, विवेक है, वो ज्ञानी है। इसलिए तार्किक आधार पर नहीं बल्कि प्लेटो ने अपने राज्य शासन व्यवस्था के संचालन के लिए तार्किक आधार पर नहीं बल्कि व्यवहारिक अनुभव के आधार पर अध्ययन करने पर बल दिया है। क्योंकि प्लेटो के समय में एथेंस, स्पार्टा और सिराक्यूज, एथेंस में लोकतंत्र के नाम पर लूटतंत्र मचा हुआ था। एथेंस और स्पार्टा में सैनिक तंत्र कायम था और सिराक्यूज में निरंकुश तंत्र कायम था। तो इस प्रकार प्लेटो ने शासन व्यवस्था संचालन के लिए 3 भागों में विभाजित किया। दार्शनिक राजा के गुण। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा के गुण निम्नलिखित हैं। पहला, विवेक का प्रेमी। राजा विवेक का, बुद्धि या विवेक का प्रेमी होते हैं, क्योंकि कोई भी राजा निर्णय लेने के पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। दूसरा, सत्य का अनुगामी। दार्शनिक राजा सत्य का अनुगामी होता है। वो कोई भी निर्णय सत्य के आधार पर ले जाता है, न कि किसी पक्षपात के आधार पर। न्याय का प्रेमी। प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक जो वर्ग है, जैसे उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग, तीनों अपने अपने दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन करे और किसी के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। निस्वार्थी। राजा निस्वार्थी होना चाहिए। वो कोई भी निर्णय पक्षपात या बायस से ग्रसित होकर न लेकर सेल्फिशनेस के भावना से ले। आत्मनियंत्रण। दार्शनिक राजा को आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। वो कोई भी निर्णय आवेग में आकर न ले। स्मरण शक्ति। राजा के पास बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए ताकि वो कोई भी निर्णय तत्काल में ले सके। शांत स्वभाव। राजा को शांत स्वभाव होना चाहिए। कोई भी निर्णय आत्म में तुरंत नहीं लेना चाहिए बल्कि आत्म में शांत स्वभाव से सोच समझ कर लेना चाहिए। प्लेटो दार्शनिक शासन के नूतन अर्थ प्रदान करना। वैज्ञानिक चिंतन की शक्ति से संपन्न हो। प्लेटो का दार्शनिक राजा ज्ञान का उपासक है नहीं है, अपितु ज्ञान और विद्वता का अपूर्व भंडार है। प्लेटो का तात्पर्य विद्वता का शासन अथवा विवेक के शासन से है। प्लेटो के शासन के कर्तव्य। प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट कार्य सौंपना। प्रत्येक व्यक्ति
उसका मानी जो उत्पादक वर्ग है उत्पादन संबंधी कार्य का संचालन करे, जो सैनिक वर्ग है वो शासन व्यवस्था के कार्यों के संचालन में सहयोग दे, और जो शासक वर्ग है वो अपने कार्यों का संचालन करे। भावी शासकों की शिक्षा का संचालन करना, भावी शासकों की शिक्षा का संचालन करना, जो भावी शासक हैं उनको सही ढंग से शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से मिल सके, इस बात का ध्यान रखना। धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित करना, राजा का कर्तव्य है कि वो धार्मिक अंधविश्वास है जो विश्वास है उनको नियंत्रित करे। दार्शनिक शासकों पर प्रतिबंध, प्लेटो द्वारा दार्शनिक शासकों पर निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए गए। प्लेटो के दार्शनिक शक्ति पूर्णतः अमर्यादित होती है। प्लेटो की जो दार्शनिक शक्ति पूर्णतः अमर्यादित होती है, क्योंकि उनका चयन जनता के द्वारा नहीं हो जाता। जो ज्ञानी विद्वान मनुष्य उनका चयन हो जाता है, इस कारण से वो कोई भी निर्णय अपने विवेक और बुद्धि के आधार पर लेते हैं। राज्य में धन और निर्धनता का प्रवेश करना, राजा का यह कर्तव्य है कि राज्य में ज्यादा धन और निर्धनता को रोके, क्या कि ज्यादा धन होने से कोई भी व्यक्ति मिसबिहेव करने लगता है और उसका डिसीजन मतलब खुद सेल्फ इंटरेस्ट में होता है, और निर्धनता को भी रोकना चाहिए कि निर्धन मनुष्य के रहने से भी राज्य का शासन संचालन सही ढंग से नहीं हो पाता। राज्य की सीमा में वृद्धि या कमी करण, प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य होगा कि अपनी राज्य की सीमा को न ज्यादा बड़ा होने दे न छोटा होने दे, अपनी सीमा को नियंत्रित और सेफ रहना, क्योंकि ज्यादा बड़ा राज्य होने से शासन व्यवस्था को संचालन करने में असुविधा होती है, और शासन कम होने से और राज्य की शक्ति कम होती है। न्याय पर शासन कायम रहना, दार्शनिक शासक का कर्तव्य होगा कि वो न्याय के सिद्धांत को बनाए रखे ताकि सही ढंग से शासन व्यवस्था का संचालन हो सके। शिक्षा पद्धति बनाए रखना, प्लेटो शिक्षा पद्धति में परिवर्तन का विरोध करता है। उसका कहना है कि मतलब शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था के द्वारा ही राज्य का निर्माण होता है। तो मतलब अपने निजी स्वार्थ के लिए शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का विरोधी है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्लेटो का दार्शनिक शासक निरंकुश नहीं मर्यादित होता है, राज्य का स्वामी नहीं बल्कि सेवक होता है, उसे कतिपय मर्यादाओं का से कार्य करना होता है। मैं आज अपने टॉपिक दार्शनिक राजाओं के सिद्धांत के अंतर्गत इन सब बातों को बताया हूँ। अब मैं समाप्त करता हूँ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते।